हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2023 और 14 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated the Uttarakhand Global Investor Summit 2023? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी ने, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल जी ने, थर्ड ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी जी ने या फोर्थ ऑप्शन है निर्मला सीतारमण जी ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम है दोस्तों शांति से समृद्धि। क्या है दोस्तों इस बार की थीम रखी गई है? इस बार की थीम है दोस्तों शांति से समृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विथ द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मध्य प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए 14 जिलों में राज्य सड़क नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है गृह मंत्रालय के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू की गई।
इस मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने सभी गांवों की मैपिंग और दस्तावेजीकरण तैयार करने का निर्णय लिया है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करने और इसे आभासी और वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत की विविध सांस्कृतिक जड़ों की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देने के हेतु आभासी और वास्तविक समय दोनों आगंतुकों के लिए जानकारी के इस भंडार को सुलभ बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशंस कॉन्फ्रेंस 2023? फर्स्ट ऑप्शन है शर्म अल शेख, सेकेंड ऑप्शन है MA यूसुफ अली, थर्ड ऑप्शन है शेख मोहम्मद जायसी या फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद अल रामसी। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अल रामसी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद अल रामसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अल रामसी मिस्र के शर्म अल शेख का स्थान लेंगे। 2023 विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कक्षा में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, भू स्थिर उपग्रहों और गैर जियो स्थिर उपग्रहों के वैश्विक उपयोगों की समीक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक न्यू इंडिया सेंस बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है जगदीप धनखड़, थर्ड ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किया है। यह एक मौलिक संग्रह है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC? फर्स्ट ऑप्शन है समीर शाह, सेकेंड ऑप्शन है रिचर्ड शॉप, थर्ड ऑप्शन है हन्ना वाट, फोर्थ ऑप्शन है मार्था ब्रास। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह।
ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर शाह रिचर्ड शॉर्प का स्थान लेंगे। मीडिया उद्योग में 4 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ समीर शाह ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें बीबीसी में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत त्रिपाठी जी को, सेकेंड ऑप्शन है राजीव आनंद जी को, या थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र गोयल जी को, या फोर्थ ऑप्शन है अनलजीत सिंह जी को। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजीव आनंद। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव आनंद अनलजीत सिंह का स्थान लेंगे। इससे पहले मैक्स लाइफ के गैरकारी निर्देशक थे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ प्रशांत त्रिपाठी जी हैं और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के संस्थापक अनलजीत सिंह जी हैं। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 11 जुलाई 2000 को हुई थी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते थे इस क्वेश्चन में सारे पॉइंटों को नोट डाउन किया गया है, तो आप लोग इस सारे पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नई दिल्ली में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किसने किया है? हु रिसेंटली एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023 इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल, सेकेंड ऑप्शन है ओम बिरला, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, या फोर्थ ऑप्शन है मनसुख मंडाविया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। भारत भारतीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों को पेश करने वाला पहला देश है। सरकार ने 2 लाख मॉडल रिटेल आउटलेट स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली गरबा डांस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज। दिस डांस इज रिलीज टू विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, या फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 7 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 8 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 9 दिसंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 10 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का मुख्य उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और समृद्ध सुदृढ़ करने में मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 की थीम है फ्रेंड्स, वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कोई भी दिवस की थीम, तो इसकी जो थीम है वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इनको समझा भी होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।